तो फाइनली बच्चों कक्षा 12वीं वाले इंग्लिश के पेपर धमाकेदार लेके आ चुका हूँ। आपको पता है कि कल आपका पेपर है और सारा का सारा पेपर मैं आपको देता ही आता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली एग्जाम का कक्षा 12वीं इंग्लिश का है 80 नंबर पेपर। यहाँ पे समय सामने दिया गया है आपको। यहाँ पे कुछ आपको दे दिया गया है कि रिसेक्शन ही है। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 नंबर पेपर है। यहाँ पे चलिए कुछ आपको पैसेज दिया है, पैसेज आपको पढ़ लो। मैं सीधा आंसर पे बताता हूँ, पैसेज आपको पढ़ते लिखने का शॉर्ट लेते रहना। यहाँ पे आंसर पहला है, पहले का जो आंसर होगा आपका, ठीक है, आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन आप देख सकते हैं, वाई डज द बैलेंस ऑफ द बिकॉम इक्वल वन द इज ओल्ड एज। जब ओल्ड एज की बात कर रहा है तो यहाँ पे इट इज, ठीक है, इट इज लॉस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होता है, पहले के ये, दूसरे का ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, हाउ इज डज द करेक्ट ऑप्टिकल इन द टेलीविजन। यहाँ पे इसको जो है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे जस्ट चौथा नंबर है, हु डज द नॉट डिलेटेड करेक्टली नॉट अर्ली स्टेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है 1D ऑप्शन। ठीक है, अब पाँचवा देखेंगे, फाइंड ऑफ द वर्ड फ्रॉम पारा 1 दैट मीन्स टारगेट। यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है आपके पाँचवा का वो आपके सामने दे दिया गया है ओपन स्क्यूज। ठीक है, पाँचवा। अब चलिए छठवां से देखते हैं, अपन 10वां तक देखेंगे। यहाँ पे तो छठवें का आंसर आपके सामने दे दिया गया है छठवां, और वो है आपका आंसर पहला, जो मैंने टिक कर दिया है आपके सामने। ठीक है, और सॉरी, छठवें का आंसर, हाँ, छठवें का आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सातवां देखेंगे अपन लोग, सातवां आपके सामने दे दिएगा, सातवां का स्किन कैंसर है। और आठवें का जो आंसर आपका होना है वो जाके आपका हो जाता है बच्चों, ये आपका बुलर। ठीक है, ये आपका सातवें का आंसर। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लो, ये वाला आंसर हो जाता है। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ये वाला आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9वां है और प्रश्न नंबर 10वां है। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं अभी वीडियो बने रहे, वीडियो के अंत में दिखा दूंगा क्योंकि मैं स्पिन नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 पे यहाँ पे लिखना है आपको एक कुछ पैसेज दिए गए, पैसेज में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले नोट मेक और समरी कहा गया है, तो नोट मेक और समरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट मेक समरी की इनका भी आंसर अभी दिखाई देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपको एप्लीकेशन दिया है और प्रश्न नंबर 4 पे भी एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3, 4 भी देख लो आप। प्रश्न नंबर 5 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसे कहा जाता है ऐसे, और ऐसे आपके सामने लिखने के लिए कहा है। तो ये एक ऐसे नहीं है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसका अथवा में एक ऐसे दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं। जो आपसे बने वो आप लिख लो, मैं दोनों का आंसर दिखा दूंगा आपको। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया गया, प्रश्न नंबर 6 का आंसर भी अभी दिखाने वाला हूँ मैं, वीडियो अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 7 देख लो, प्रश्न नंबर के बाद 7 के बाद 8 देख लो, प्रश्न नंबर 9 देख लो, और 9 के बाद भी 10 देख लो। और है ना, ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्नों के आंसर मैं भी इसी वीडियो में दिखा देता हूँ क्योंकि मैं बार बार दूसरा वीडियो नहीं लाता रहूँगा, एक वीडियो में एक ही पेपर में पूरी कंप्लीट करा देता हूँ मैं। तो आई होप कि मैंने पहले आंसर ही बता दिया है, ए बी। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कक्षा 12वीं अंग्रेजी का फुल का आंसर वाली बात है। यहाँ पे ई है, सी है, डी है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है, सी है और ए है। अब आपका रह गया था आपका 9वां और 10वां, तो ये आपकी 9वां का आंसर, ये आपका 10वें का आंसर आपके सामने दे दिया गया। स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। अब चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2, नोट मेक समरी की बात कर रहा था। यहाँ पे नोट और मेक, ये कुछ पैसेज दिया है, पैसेज को आप देख लेना, मैं पैसेज दिखा दिया पहले पेपर में। तो उसका आपको नोट लिखना है। आपको 1 2 3 4 5 नोट दिए हैं आपको लिखने के लिए, और आपके साथ में एक टाइटल दिया है, इस टाइटल को आपको लिखना है। ये आपका पैसेज प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, इसे आप कंप्लीट कर लेना। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है ना, हाँ, एप्लीकेशन की बात करना है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहा है, हाँ सॉरी 3 की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 है ये। प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर आपको सामने है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ऑल तक स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट आई फाउंड स्कूल बैग इन प्ले ग्राउंड इन स्पोर्ट पीरियड्स, हु इज बार ऑनर बैग इन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी। है ना, यहाँ पे जो पेपर में आपका नाम दिया रहेगा वो आपको नाम लिखना है, ये देख लेना। अब प्रश्न नंबर 3 हो गया ना, प्रश्न नंबर 4 देंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने ये कुछ इस तरह पेपर आपका। ठीक है, यहाँ पे लेटर लिखना है आपको, किसके, अपने फ्रेंड को क्या लिखना है कि आप कमिंग ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, दोस्त का वो एक लेटर लिखना कि पेपर की तैयारी कैसे चल रही है, और पेपर की तैयारी चल रही है तो अच्छी बात है, और कैसे चल रही है इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है कि चलो ठीक है, हाल चाल लेने के लिए। ठीक है, आपके सामने कुछ कैसा आंसर दिया गया है, इसका आंसर आपके सामने कुछ ये है, और इसे आप स्क्रीनशॉट करो और तैयार कर लो। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लिया ना, कंप्लीट कर लेना बेटा। मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम दे दिया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, तब तक आप वीडियो शेयर कर लेना, मैं बड़ी बात कह देता हूँ। यहाँ प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश, और इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश के बारे में लिखना है। ये पैराग्राफ 120 अंक का, तो ये रहा आपका इंग्लिश को लिखने के लिए। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करो, तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश। ठीक, कंप्लीट कर लेना इसको, मैं बता रहा हूँ बार बार, यह और दिखा देता हूँ आपका। अब प्रश्न नंबर 6 चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको कुछ खाली स्थान दे दिया, आपको पहले ही पता है। यहाँ पे एन में टिक लगा है, मनी पे टिक लगा है, टू पे टिक लगा है, या पे देर पे टिक लगा है, वोज में टिक लगा है, स्पोकन में टिक लगा है, और साथ में देन। ठीक है, यह आपके सामने सारे के प्रश्न नंबर 6 के सेक्शन सी के मैंने सारे आंसर भी टिक कर दिए हैं, इसे आप देख लेना और लिख लेना। जैसा भी करना होगा आप कर लेना अपने हिसाब से, और वीडियो शेयर कर देना मेरे हिसाब से, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आपके लिए।
प्रश्न नंबर 7 है आ जाता है। चलो देखो प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का डू इज डायरेक्ट दिया है 1 2 3 4 5, पाँचों के आंसर आपको ढूंढने हैं और तैयार कर लेने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 दिखा देता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 8 का पहला का ऑप्शन बी है, सी है, डी है और बी है, और ये सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चूज आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 7 है। और प्रश्न नंबर 9 भी है, प्रश्न नंबर 10। चलो मैं एक बार पेपर में फिर से चलता हूँ। तो ये रहा आपका पेपर। प्रश्न नंबर ना किसकी बात कर रहे थे अपन, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे अपन लोग। 8 तक पहुंच गए थे ना अपन, डू डाट हो गया। हाँ, ये रहा प्रश्न नंबर 8 का आंसर। और प्रश्न नंबर 8 का आंसर के लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने पहले दिखा भी दिया, आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे, पर मैं एक बार पेपर के साथ बता देता हूँ। पहले वाले का जो आंसर होना है आपका वी आंसर क्लियर है। दूसरे वाले के जो आंसर आपका होना है जो सी करेक्ट आंसर है। डी वाले का जो आंसर आपको लिखना है वो डी आपको करेक्ट आंसर है। अब आप चौथा और पाँचवा देखेंगे। चौथे वाले का जो आंसर आपको लिख देना है वो आपका वी आंसर है, और जो पाँचवें का आंसर जो लिखना है आपको डी आंसर कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 8 की कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 के 9 वाले भी देखेंगे। 9 वाले का ए पार्ट देखेंगे, और ए पार्ट में कुछ क्वेश्चन 3 दिए गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो जो पहले वाले का आंसर देखना है आपको, पहले वाले का आंसर आपको सी पर टिक कर देना है। किस पर, सी पे। पहले वाले का आंसर सी पर टिक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर ये। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 वाला जो है उसका बी ऑप्शन पर टिक कर लेना अपन, और सी वाले का आंसर मैंने पहले लिख देता हूँ CORPSE क्रॉप्स। ठीक है, ये वाले सी वाले का आंसर। अब यहाँ पे बी का देखेंगे। चलो बी पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे देंगे, इनको टिक कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर बी है यहाँ पे। पहले बी का पहला है, बी का पहला आपका जो आपका ए आंसर होगा, और दूसरे का जो आपका उसका भी ए आंसर होगा। जो तीसरे का आपका जो आंसर होना वो बी आंसर हो जाएगा। जो चौथे का आंसर आपका वो ए हो जाएगा। फाइनली ये टिक कर लो आप। और प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 आई होप आप इन्हें आप ढूंढ लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी करना है, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे आंसर ढूंढने के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 12 13 स्क्रीनशॉट कर लो पेपर को और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि इनके आंसर भी आपको ढूंढने में टाइम लग जाएंगे। फाइनली मैंने अब तक कंप्लीट करा दिया, बाकी आप आंसर ढूंढ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल वो भी कतई ना भूलें। तो आप ये काम करो, तब तक मैं नया वीडियो लेके आता हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।